प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड, जिसे हम फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से सभी चीजें मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। चलते हैं वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, सॉल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0 यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड कैरी आउट 2 इटरेशन। मतलब 2 इटरेशन तक हमें इसे क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। कभी कभार 3 इटरेशन आता है तो आपको 3 इटरेशन भी सॉल्व करना होगा। चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसे एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे इसके रूट्स को सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब रूट्स को फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप एक बार जीरो पुट करके देखो, जीरो जैसी जीरो का क्यूब, यहाँ पे जीरो और प्लस 1, तो फाइनली यहाँ पे आंसर 1 आएगा। और अगर इसके बाद आप जो दूसरा वैल्यू पुटअप कर रहे हो और वहां पे अगर समझो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आया, अगर वहां पे नेगेटिव आंसर आया तो समझ जाना ये अपना रूट्स है। अगर फिर से पॉजिटिव आया फिर आप आगे आगे वैल्यूज पुट करके देखते रहो कि कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। अब देखो जैसे कि मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ, तो 1 रखने के बाद दोस्तों देखो 1 का क्यूब माइनस यहाँ पे भी मैंने 1 रखा प्लस 1, तो फाइनली अगर आप देखोगे तो 1 होगा, यहाँ पे 9 होगा, ये 1 और 1 2 हो जाएगा, और माइनस 9 प्लस 2 कितना होगा दोस्तों, -7। और अगर आप बात करोगे तो ये लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है। जस्ट अपोजिट वैल्यू यहाँ पे मिल गया, मतलब अपना रूट्स हमें मिल गया। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हो, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो दोस्तों, एफ ऑफ एक्स 0 हैज रूट्स इन द इंटरवल। इंटरवल इसका क्या आएगा दोस्तों, इसका इंटरवल जो है दोस्तों वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, अगर आप देखोगे 0 से लेके कहाँ आएगा दोस्तों 1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसको एफ ऑफ ए ले सकते हो और इसको दोस्तों एफ ऑफ बी ले सकते हो। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर और भी आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से चीजें कवर करना है, तो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी कोर्सेस हैं। आप जाके कोर्सेस लेके बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। प्रदीप गिरी एकेडमी जाके आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करोगे, डायरेक्ट हमें हमारा जो एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा, फिर उसमें आपके अकॉर्डिंग जो भी कोर्स होगा आप ले सकते हो। और जल्दी हमारे क्रैश कोर्सेस भी आ रहे हैं, क्रैश कोर्सेस में भी आप इनरोलमेंट कर सकते हो। अब दोस्तों ये होने के बाद अब देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है दोस्तों, प्लीज ध्यान से अच्छे से समझने की जरूरत है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद आप क्या करो पता है, इसको टेबुलर फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करो, जिससे आपका ये सम पूरा का पूरा बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। इसके पहले वाला ही पार्ट मैंने इसी तरह से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे ये टेबल का सेकेंड पार्ट है दोस्तों, क्योंकि 2 ही इटरेशन लेना है तो बस इतना। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे इटरेशन। यहाँ पे कौन सा इटरेशन सॉल्व होगा दोस्तों, फर्स्ट। यहाँ पे कौन सा सॉल्व होगा दोस्तों, सेकंड। मतलब 2 ही इटरेशन है तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ही बस सॉल्व होगा। साथ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 वैल्यूज दिखाई देंगे दोस्तों, एक आपका पॉजिटिव वैल्यू है, एक आपका दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दिखाई देगा। एंड दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा फॉर्मूला इस मेथड के लिए, वो फॉर्मूला हमें पुट करना है और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स निकालना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा ए है, यहाँ पे क्या है दोस्तों बी है। अगर आप पीछे जाके देखोगे तो ए जो है, ए हमारा क्या था दोस्तों 0 है, देखो ना यहाँ पे एफ ऑफ ए, और ए पे हमें पॉजिटिव आंसर मिला और बी पे नेगेटिव मिला। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे हमें पॉजिटिव आंसर मिला है और यहाँ पे हमें नेगेटिव आंसर मिला है। अब दोस्तों इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके जस्ट बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्स इक्वल टू, देखो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला इसके लिए याद रखना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एफ ऑफ बी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ ए, यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा एफ ऑफ बी, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ ए। दोनों के बीच में माइनस है, यहाँ पे दोस्तों बी है, सॉरी यहाँ पे क्या है दोस्तों ए है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों बी है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जिस फॉर्मूले से आप फटाफट अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है। ये अगर आपने टेबल बना लिया तो आपके लिए पूरा का पूरा सम सॉल्व करना बहुत ईजी है। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो फटाक से। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें जो वैल्यू मिला है दोस्तों 0 और 1 मिला है। फिर से हम चेक कर ले रहे हैं यही वैल्यू है क्या, यस हमारा इंटरवल का जो रूट्स है हमें यही मिला है। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन है तो हम सॉल्व कर रहे हैं। ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 0 है, एफ ऑफ बी कितना है दोस्तों, पीछे जाके अगर आप चेक करोगे तो आपको एफ ऑफ बी पता है कितना है, -7 है। तो यहाँ पे कितना है दोस्तों -7, नीचे भी हमें एफ ऑफ बी लगने वाला है। और एफ ऑफ ए की अगर मैं बात करूँ तो एफ ऑफ ए का जो हमारा आंसर है दोस्तों 1 है,
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एफ ऑफ ए 1 है, यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 है, और ये भी हमें 1 मिला। तो फाइनली अगर आप इसे अपने कैलसी पे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आप सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हो दोस्तों। देखो 0 है, -7 है, -1 है, और -7 -1। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो हमें आंसर मिला दोस्तों, वो मिला 0.125। अब ये जो हमें आंसर मिला दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग आप आगे के स्टेप्स को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आपको निकालना है, मतलब आप एफ ऑफ 0.125 आप फाइंड आउट करो। 125 आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये जो 0.125 मिला है दोस्तों, मेन इक्वेशन में पुट करो। तो देखो 0.125 का क्यूब ले लो, -9 है, यहाँ पे फिर से हमने आंसर लिया, और +1। तो अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो दोस्तों इसका जो आंसर हमें मिला है, वो मिला है दोस्तों -0.12304, और ये आंसर दोस्तों नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो हमें रिप्लेसमेंट ये वैल्यू का करना होता है, ये वैल्यू का रिप्लेसमेंट आप नेगेटिव में करना। अगर ये पॉजिटिव आया रहता तो ये वैल्यू पॉजिटिव में रिप्लेस होता, तो ये वैल्यू नेगेटिव में रिप्लेस होगा, तो नेगेटिव ये है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 0.125, और ये एज इट इज रहेगा 0, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस आप क्या करो पता है, यहाँ पे एफ ऑफ ए और यहाँ पे एफ ऑफ बी का वैल्यू निकाल के रख लो। देखो एफ ऑफ ए का वैल्यू तो आपको पता है 0 पे एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या था दोस्तों, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0 पे एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या था दोस्तों 1, और एफ ऑफ बी का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे देखो पुट किया है, और पुट करने के बाद हमें ये आंसर मिला है, मतलब हमारे एफ ऑफ बी का वैल्यू है 0.12304, या तो 0.123 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं माइनस फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो ये सेकेंड इटरेशन है, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो बी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ ए कितना है दोस्तों 0 है, ए का वैल्यू 0 है। हाँ, एफ ऑफ बी है, एफ ऑफ बी दोस्तों ये है -0.12304 माइनस, यहाँ पे बी का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, द वैल्यू ऑफ बी, बी का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.125, और अगर आप ए के वैल्यू की बात करोगे, अब देखो बी का वैल्यू हमने लिख दिया है, अब यहाँ पे एफ ऑफ ए के वैल्यू की बात करोगे तो दोस्तों क्या है 1 है, और एफ ऑफ बी फिर से हम लिखेंगे क्या है -0.12304 माइनस, और एफ ऑफ ए कितना है दोस्तों 1 है। तो फाइनली अगर आप ये पूरे को आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप अपना आंसर निकाल सकते हो। देखो मैं यहाँ पे 0 ले रहा हूँ, इनटू आंसर -0.125 इंटू 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस, यहाँ पे फिर से आंसर -1। तो फाइनली दोस्तों हमने पूरे को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे आंसर्स मिले। फिर मैं एक बार ट्राई कर ले रहा हूँ कि हमारा आंसर क्या मिला है हमें। देखो यहाँ पे हमने एक बार चेक कर ले रहे हैं कि हमने वैल्यू परफेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है। हमने यहाँ पे ए का वैल्यू रखा है, ए का वैल्यू हमारा 0 है। हमने फिर इसके बाद एफ ऑफ बी रखा है, एफ ऑफ बी हमारे पास जो था वो हमने परफेक्टली लिखा। फिर यहाँ पे हमने बी का वैल्यू लिखा, बी का वैल्यू हमारे लिए क्या था 0.125। एफ ऑफ ए हमारे लिए क्या था 1 था, एफ ऑफ बी हमारे लिए क्या था माइनस समथिंग, और एफ ऑफ ए परफेक्ट। अब यहाँ पे हम लेंगे -0.125 अपॉन -0.12304 -1। तो दोस्तों अगर हमने सॉल्व किया तो ये पूरा का पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा यहाँ पे x2 का जो आंसर आ रहा है दोस्तों, आ रहा है 0.111305। तो दोस्तों ये हमें प्रॉपर यहाँ पे आंसर मिल गया है। अब आपको इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर इटरेशन थर्ड में अगर आप जाते तो फिर से ये वैल्यू आप पुट करते, देखते कि आपका आंसर पॉजिटिव कि नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग आप रिप्लेसमेंट करते और आगे का आंसर निकालने की कोशिश करते। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर आप देखोगे तो आप जाके न्यूमेरिकल मेथड में मैंने सभी वीडियोस मैंने कवर करा दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस एक वीडियोस बाकी। अगर आप जाके देखोगे बाइसेक्शन मेथड हमने कवर किया, जाके अगर आप देखोगे तो हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड, सीडल मेथड, जैकोबीज मेथड सब कुछ यूट्यूब पे भी मैंने कवर करा दिया है। बाइसेक्शंस भी कवर करा दिया है, रेगुलर फॉल्सी भी कवर करा दिया। अब न्यूटन रैप्सन मेथड बाकी है, तो वो भी आने वाले टाइम में मैं कवर करा दूंगा, तो जिससे हमारा न्यूमेरिकल मेथड का मैक्सिमम पार्ट दोस्तों कवर हो जाएगा। तो दोस्तों एक सम बताना भूल गया, ये देखो ये सम याद से आपको सॉल्व करना है। मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन पे तो सॉल्व करा है, बट मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब के जो स्टूडेंट है मेरे, उनको भी अच्छे मार्क्स मिले। तो अगर आप
आपको खुद से करना है। अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एप्लीकेशन पे अगर आप ज्वाइन हो तो वहां से आप कर सकते हो, वहां पे मैंने इसका सॉल्यूशंस भी दिया है। तो याद से आपको ये सम सॉल्व करना है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, फिर से जय हिंद। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही पढ़ते रहो, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और जितना आप अपनी ओर से एफर्ट्स दे सकते हो उतना देते रहो। और अगर और अच्छे से अपनी चीज़ों को कवर करना है तो आप एप्लीकेशन में आ सकते हो, एप्लीकेशन में अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर है, कुछ भी डाउट्स है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो अगर कुछ दिक्कत आ रहा है तो। जय हिंद।